तो नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ पुनः सरकार बनाएंगे, या तो विधानसभा भंग कर नए मैंडेट की ओर जाएंगे। सियासी भूचाल आने से पहले एक सुगबुगाहट, इसको हम लोग समझ सकते हैं। नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये 3 व्यक्ति को छोड़कर शायद ही चौथा व्यक्ति कोई जानता होगा। नीतीश के साथ अगर तेजस्वी यादव भी राजभवन जाते तो ये समझा जा सकता था कि चलिए राजभवन में। अब तक की बिहार में सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है सियासी गलियारे से, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं, और इस बीच में राजनीति गलियारे से कई कयासों के दौर शुरू हो गए हैं। अब इस पे सीधे बात करने के लिए हमारे साथ अमित जी जुड़े हैं, देशवा न्यूज के संपादक। अमित जी, इस पूरे विषय पे आपका क्या कहना है? आज जी देखिए, निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार ने मीडिया को कुछ नहीं कहा है तो ये सामान्य बैठक नहीं है, इतना तो तय मान लीजिए। और अगर ये सामान्य बैठक भी है तब भी सियासी बाजारों में कयासों का दौर जो है वो निश्चित रूप से उस पर चर्चा होगी। चर्चा इसलिए होगी, देखिए लगातार 1 महीने से इस बात को लेकर ये चर्चा है कि नीतीश कुमार का अब मन जो है वो महागठबंधन से हट चुका है। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार नाराज है और आदि की कई वजह है। हालांकि नीतीश कुमार ने कभी खुलकर ये नहीं कहा है और हमेशा यही कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो आगे बढ़ेगा। और आपने देखा भी होगा कि जब इस तरह की खबरें आई थी तब लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव खुद जाकर नीतीश कुमार से मिले थे, और उसके बाद तेजस्वी यादव ने बाहर निकलकर मीडिया को ही आड़े हाथों लिया था और ये कहा था कि आप लोग अफवाह फैलाते हैं, ऐसी की कोई बात नहीं है और हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, और आपके जो सोर्सेज हैं वो गलत हैं। आप लोग सिर्फ व्यूज और टीआरपी पाने के लिए इस तरह की खबरों को फैलाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार आना चाहे उस पर विचार आएगा, यानी दरवाजे बंद वाली बयान जो है वो अगर बदलते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी शुरू हो जाता है। और इस बीच नीतीश कुमार का राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात करना, और देखिए राज्यपाल से मुलाकात कब होती है? जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है, या हो सके कि शिक्षा विभाग में कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, या कैबिनेट लेवल हो, कैबिनेट की बात हो, विधानसभा भंग करना हो, या सरकार बदलना हो, या जिस सरकार में वो अभी हैं, जिस गठबंधन में वो हैं, उस सरकार को भंग करना हो। जी अमित जी, एक बात ये समझना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी राजद के एक मंत्री को उनका विभाग बदला गया, दूसरे विभाग में उनको मंत्री बना दिया गया, और जो जिस तरीके का मनभेद वाली बात आरजेडी के साथ सामने जेडीयू का चल रहा है, और उस बीच में अपने करीबी मंत्री के साथ अगर नीतीश कुमार राज्यपाल भवन जाते हैं, उनसे काफी देर तक बातचीत करते हैं, बाहर बिना मीडिया से बातचीत किए निकल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि ये जो बीजेपी में या एनडीए में जो इनका जाने की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं उसी प्रकरण को लेकर इस तरीके का मुलाकात हुआ हो। देखिए देवांशु, क्या कुछ है, क्या कुछ होने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये 3 व्यक्ति को छोड़कर शायद ही चौथा व्यक्ति कोई जानता होगा कि 100% यही होने जा रहा है। आरजेडी के अंदर बेचैनी तो जरूर बढ़ा दी होगी जी। आप समझिए, कड़ियों को समझने की जरूरत है कि पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज होते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रोजेक्ट किया गया ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इसके बाद जब ये प्रस्ताव आया कि नीतीश कुमार को संयोजन दिया जाए, नीतीश कुमार ने अस्वीकार कर दिया, जबकि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा था कि नीतीश बनेंगे, कई तरफ से ये दावा किया गया था। लेकिन जब संयोजक पद का ऑफर संयोजक बनने से इनकार किया, उसके बाद सीट फार्मूले को लेकर जेडीयू की तरफ से लगातार दबाव बनाया जाना कि 16 सीटों से कम पर हम नहीं लड़ेंगे, जल्दी से सीटों का बंटवारा हो। और कई बार बड़े नेताओं की तरफ से जो नीतीश कुमार हो उनके तरफ से इस तरह के बयान आना, विजेंद्र यादव की तरफ से बयान आना, तो और उसके बाद जो सबसे अहम कड़ी इस पूरे मामले में जुड़ी वो अमित
इंटरव्यू था एक दिया जाना, जिसमें अमित शाह ने कहा कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो जरूर विचार किया जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं, नीतीश जी के लिए हमारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इन कड़ियों को आप जोड़िए, सिलसिलेवार तरीके से जोड़िए, तो हर कोई ये कहेगा कुमार निश्चित रूप से परिवार वाले हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इन क्या होने वाला है ये सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं क्या है, और कोई व्यक्ति जान सकता है। लेकिन राजभवन जाना और राज्यपाल से मुलाकात करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, या तो सामान्य शिष्टाचार के तौर पर अगर आप इसे देख सकते हैं, एक एंगल ये भी हो सकता है कि चलिए अगर ऐसा कुछ होता अमित जी, अगर वो शिष्टाचार मुलाकात होती या किसी विषय पे बातचीत करके वो अगर बाहर आते, तो ये उम्मीद जताया जा सकता था कि वो कम से कम मीडिया से इस बारे में तो जरूर बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से 40 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर निकलने के बाद वो मीडिया से बिना बात किए निकल गए, इसमें कहीं ना कहीं किसी मतलब शक को ये डाल रहा है कि ये कुछ छिपाना चाह रहे हैं बिहार के जनता से। वही मैं कह रहा हूँ देवांशु जी, एग्जैक्ट आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने जगह, क्योंकि इससे पहले ही राजभवन जाने से पहले ही एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कुमार तेजस्वी हम लोग मौजूद थे। अगर राज्यपाल ने फॉर्मली कहा भी कि चलिए आप लोग राजभवन चाय पीने के लिए चलिए, तो वो सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं कहते, तेजस्वी को भी कहते। पहली बात जी, तो नीतीश के साथ अगर तेजस्वी यादव भी राजभवन जाते तो ये समझा जा सकता था कि चलिए राजभवन में चाय पीने के लिए गए होंगे और ऐसी रूबरू होने के लिए। जी जी, नीतीश कुमार तेजस्वी को छोड़कर जाना अपने करीबी मंत्री के साथ। जी जी, एकदम अहम सवाल यही है कि जिस तरीके का अभी सियासी घमासान चल रहा है बिहार में, उस बीच वो राज्यपाल के पास जाते हैं, वो भी आरजेडी के मतलब कभी ऐसा हुआ संयुक्त में जाना तो वो बिना आरजेडी के तेजस्वी को ले जाना नहीं भूलते हैं, लेकिन आज उनके बिना गए अपने करीबी मंत्री के साथ गए हैं और 40 मिनट उनकी बातचीत हुई है। वो कहीं क्या क्या चर्चा है जी, बिहार की सियासत में चर्चाएं जो चल रही है, या तो नीतीश कुमार पलटी मारकर बीजेपी के साथ पुनः सरकार बनाएंगे, या तो विधानसभा भंग कर नए मैंडेट की ओर जाएंगे। ये दोनों चर्चा एक साथ चल रही है, क्योंकि अगर मंत्रिमंडल विस्तार करना होता, आप ये समझिए कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार करना होता तो अभी क्यों विभाग बदला जाता। कई मंत्रियों का जो विभाग बदला, एक ही बार मंत्रिमंडल विस्तार होता, उसमें विभाग का नया बंटवारा होता, तो वो उस बात को सिरे से खारिज कर दिया जाए। अब दो चर्चाएं रह गई, एक विधानसभा भंग करना और दूसरा या तो पलटी मार्केट बीजेपी का सब बनाना। जी, तो कुछ भी हो सकता है, या 1% ये भी चांस है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत वो राजभवन में होंगे, और इसके बाद ना तो राजभवन जाना इसे हल्के में अभी बिना मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार का निकल जाना, क्योंकि नीतीश कुमार भी जानते हैं कि अगर मैं राजभवन जाता हूं, राज्यपाल से मुलाकात करता हूं, मीडिया तमाम मीडिया हैं, अगर ये सामान्य मुलाकात होती तो कहते कि अरे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, ये कयासबाजी है, हम इंडिया गठबंधन के साथ इंटैक्ट बने हुए हैं, ये सामान्य शिष्टाचार मुलाकात है या किसी और कारण से मुलाकात है। लेकिन नीतीश कुमार ने किसी भी तरह की बात नहीं की, तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं सियासी भूचाल आने से पहले की एक मुलाकात, इसे आप ये सियासी भूचाल आने से पहले एक सुगबुगाहट, इसको हम लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अमित जी, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया और बिहार के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि अभी जो नीतीश की मुलाकात राजभवन में हुई है उसके क्या मायने निकल के आ सकते हैं। और भी सारे जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।